वेलकम एवरीवन। मेरा नाम चंद्रमदा चौधरी है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चरित्र दिखाना चाहूँगी। वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने एक का नाम कैरेक्टर ए रखा है और दूसरे का नाम कैरेक्टर बी रखा है। कैरेक्टर ए बड़े ही इंटरेस्ट के साथ कैरेक्टर बी को बोलते हैं, मुझे आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। कैरेक्टर बी इसके उत्तर में बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं एक हेयर कट करवा लूँ। तो आपने इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से क्या समझा? मैंने ये समझा कि कैरेक्टर बी कैरेक्टर ए की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, वो अपने ही ख्यालों में है, जिस वजह से दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ दिखा गया, जो कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए सही नहीं है। सो आज के सेशन में हम सीखेंगे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, लिसनिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, लिसनिंग के तकनीक कैसे होते हैं, अच्छे लिसनर बनने के तकनीक किस प्रकार के होते हैं, और एक छोटे से रोल प्ले के साथ हम गुड लिसनिंग और बैड लिसनिंग के डिफरेंसेस को समझने का कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज लिसनिंग? लिसनिंग का मतलब क्या है? मैं आपको लिसनिंग का मतलब एक छोटे से डिफरेंस के साथ समझाना चाहूँगी बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग को हम एक मेंटल प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें लिसनर के थ्रू स्पीकर द्वारा बोले गए शब्दों को समझने का, ध्यान से सुनने और समझने का एक प्रयत्न रहता है। बल्कि हियरिंग एक बेसिक फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें लिसनर के थ्रू स्पीकर के बातों को समझने का ज़्यादा प्रयत्न नहीं रहता है। जो कि हमने देखा कि लिसनिंग में एक मानसिक प्रभाव शामिल है। तो एक अच्छे लिसनर बनने की तकनीक क्या क्या हो सकते हैं, हम आज सीखेंगे। सबसे पहले और शुरुआती तकनीक होता है स्पीकर के द्वारा बोले गए वाक्यों के टोन के ऊपर फोकस करना। स्पीकर किस तरह से अपनी बातों को बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमें फोकस यानी ध्यान देना चाहिए। हमें स्पीकर के सामने ऐसे ही बैठे रहना नहीं चाहिए। जब स्पीकर कुछ बोल रहे होते हैं, हमें मिनिमल एनकरेजमेंट्स जैसे कि ओके, आई अंडरस्टैंड, इस तरह के मिनिमल एनकरेजमेंट्स बीच बीच में देते रहना चाहिए। ऐसा करने से स्पीकर को लगेगा कि एज अ लिसनर आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। थर्डली, हम लोगों को पैराफ्रेजिंग यानी संक्षिप्त व्याख्या करके का प्रयोग करके स्पीकर के बातों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि रीना को पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसा करने से स्पीकर को समझ में आएगा कि लिसनर मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ बातें स्पीकर द्वारा बोले गए कुछ बातों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमेशा प्रश्न पूछ के आप उसकी बातों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पीकर के भाव को यानी इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है और समझ के उस पर रिस्पॉन्ड करना भी एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात होता है। जब कोई स्पीकर किसी भी साधारण चीज़ को बड़े ही दुख के साथ बोल रहे हैं, उनके टोन से आपको समझना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ आज बहुत लो है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? ऐसा करने से कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। मिररिंग या रिफ्लेक्टिंग करके भी हम स्पीकर द्वारा बोले गए बातों को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। स्पीकर जो बात बोल रहे हैं, उनके अंतिम शब्द या फ्रेज पे एक प्रश्नबोधक पूर्वक एक मार्क चिन्ह देके हम उनके बातों को समझने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि स्पीकर को उनकी बातें हम पूरी करने दें, कभी हम बीच में उन्हें टोकना नहीं चाहिए। जब स्पीकर अपनी बातों को पूरा बोल चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुका होता है, एज ए लिसनर आपका दायित्व है कि स्पीकर द्वारा बोले गए बातों को आप समराइज करके एक बार फिर से पूछ लें, ताकि स्पीकर और लिसनर दोनों में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जो कि हमने अभी सारे तकनीक्स के ऊपर जान लिया है कि एक्टिव लिसनर कैसे बनना चाहिए, तो इससे हम यही समझते हैं कि एक एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ध्यान से सुनें और समझने का प्रयत्न करें।
जैसे कि बॉब कॉन्कलिन ने सही कहा है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर बाय द वे यू लिसन। तो आज के सेशन में हमने सीखा इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, एक अच्छे लिसनर बनने के तरीके, टेक्निक्स, और एक छोटे से रोल प्ले के साथ हम आपको गुड लिसनिंग और बैड लिसनिंग के डिफरेंसेस समझाएंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा। थैंक यू।